सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाभारत जब हुआ, दुर्योधन मूर्छित पड़ा है, जंगा टूट चुकी है, मरण का समय है। उस समय अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा कह रहा है दुर्योधन, अरे मित्र तू तेरी ही गलती से आ रहा है। बोले मेरी गलती क्या हुई? अरे तुझे पता नहीं था मैं अमर हूं, मुझे सेनापति क्यों नहीं बनाया? अगर तू मुझे सेनापति बना देता तो दुर्योधन तू कभी हारता ही नहीं, पर तूने उस समय मेरा उपयोग नहीं करा, ये तेरी गलती रही। दुर्योधन ने कहा भाई हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? बोले अब भी कर सकता है, अब भी तू जीत सकता है। बोले कैसे? बोले तू अभी मुझे सेनापति बना दे तो मैं अभी 5 पांडवों के सिर काट के लाके तुझे देता। अब भी कह रहा है। उस समय लहू लुहान था दुर्योधन, तो उसने अपने लहू से उस अश्वत्थामा को तिलक कर दिया, जा आज से तू सेनापति नहीं हो। रात्रि का समय था, जहां पांडव सो रहे थे वहां अश्वत्थामा आया। आज हरि कृपा से भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को लेकर अपने साथ कहीं घूमने चले। शिविर में आज द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे थे और वो 5 बेटों जो थे वो 5 पांडव की तरह दिखते थे। अंधेरा था, चेहरा पहचान नहीं पाया। उन 5 पांडव के सिर काट के लेके वो, ये 5 बेटे पांडव वंश में आखिरी वंशज 5 बेटे थे। इसके बाद पांडव और कौरवों के वंश में कोई बालक बचा नहीं था, कोई भी नहीं बचा था। ये आखिरी थे 5 बालक। और जब इनके सिर काट के वो लेके गया, दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन ने ये कहते हुए प्राण छोड़ दिए, भाई तूने हमारे कुल का ही सत्यानाश कर दिया। ये 5 ही तो बचे थे, सब तो मर गए थे, सब कुछ पूरा कुल का नाश हो गया था। ये 5 बचे थे, वो भी तूने मार दिए। और अब इस दुख में दुर्योधन ने अपने प्राण छोड़ दिए। अब अश्वत्थामा को लगा कि मेरे ऊपर तो पाप लगा है, कुल को खत्म कर दिया, तो क्यों ना मैं पूरा ही पाप लगा लूं। उस समय अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र जो अभिमन्यु थे, अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी, उत्तरा के गर्भ में एक बालक था। आखिरी वंशज बचा था वो जो गर्भ में था। बाकी जो जमीन पे थे, जो प्रकट हो चुके थे, वो तो सब मर चुके थे। तो उसके ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। बोले आखिरी का भी मैं नाश कर दूं। ब्रह्मास्त्र चलाया, ज्वाला आई, पेट में गर्भ में समा गई। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान श्री कृष्ण के पास आई और विनती करने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तुद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम प्रभु त्राहि माम। नमस्ते पुरुषम त्वादमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां मंत्र भैरव स्थितम। हे प्रभु रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम। प्रभु पांडवों के आखिरी वंशज की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। और जब भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की उत्तरा ने, तो भगवान श्री कृष्ण ना कभी माँ कौशल्या के गर्भ में गए, ना कभी माँ देवकी के गर्भ में गए। जो भगवान साक्षात प्रकट हुआ, जो कभी गर्भ में गया ही नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप से प्रवेश करता है और उस ब्रह्मास्त्र से भक्त की रक्षा करता है। ये प्रभु की कृपा। और इस भागवत कथा के जो वक्ता थे ना सुखदेव जी, उन्होंने भी अपने माँ के गर्भ में भगवान के दर्शन किए थे। और जो इस भागवत कथा के जो श्रोता हैं, जो परीक्षित जी, उन्होंने भी अपने माँ के गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे। और महाराज अश्वत्थामा को दंडित किया गया। भगवान श्री कृष्ण जाने लगे। कुंती आई है, बड़ा भाव है महाराज, क्या भक्ति है, क्या मांगा। कुंती आई, स्तुति कर रही है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय। कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्त नाम भयंकर। प्रभु आपके नाम से तो भक्त का भय दूर हो जाता है। प्रभु त्राहि माम। मैं आपको पहचान ना पाई प्रभु, मैं तो आज तक आपको अपना रिश्तेदार मानती थी, आज तक अपना भतीजा मानती थी, पर आप तो साक्षात ब्रह्म हैं।